तो सवाल था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, डायरेक्ट समाकलन नहीं हो पा रहा है तो cos 2a के फार्मूले में साइन स्क्वायर होता है तो वो वाला सूत्र का हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये पक्षांतर करके कुल मिला के साइन स्क्वायर जहाँ ए लिखा होगा तो साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, ए की जगह ये पूरा, ये जो ए है ना इसकी जगह, तो साइन की जगह तो साइन स्क्वायर है और ए की जगह 2x प्लस 5 है तो इसकी जगह लिख का सकते हो 1/2, तो 1 माइनस का कॉस और 2 और ए की जगह ये पूरा 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स कर दो। 1/2 कांस्टेंट आगे निकाल लो, 1 माइनस का इसका अंदर गुणा कर दो, कॉस 2 दूनी 4x प्लस 2 पंचे 10 इंटू डी एक्स कर दो, डायरेक्ट समाकलन कर दो तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये पूरे का समाकलन करना, एक का होगा x माइनस कॉस ax प्लस बी वाला जी का होता 1/a तो 1/4 आ जाएगा। a का मतलब जो x के साथ में है वो जी कॉस ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी का इंटीग्रेशन यदि करना है तो क्या हो जाएगा साइन 1/a साइन ax प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस या कॉस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस कॉस ax प्लस बी की जगह तो 1/a कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 और प्लस कोई कांस्टेंट c। बस हो गया, चार दो का 1/2 का अंदर गुणा कर सकते हो तो 1/2x माइनस 1/2 कर दोगे तो 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस कोई कांस्टेंट c। ठीक, देखो अच्छा तो सवाल तो हमारा यही है इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x। सवाल में आगे दो नहीं है क्योंकि दो होता तो सूत्र बन जाता, 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो दो ना होने के कारण अभी सूत्र नहीं बन पा रहा, तो 2/2 से क्या कर दो इसमें गुणा, 2/2 से कर दो गुणा। ये डायरेक्ट भी आप लोग समझ सकते हो कैसे, इसमें दो नहीं है तो दो का पक्षांतर कर दिया होगा तो उस सूत्र में आ जाएगा। तो जैसे अभी इसमें 2 साइन स्क्वायर क्या आगे 2 था नहीं था तो इसका मतलब ये 2 का इसे पक्षांतर कर दिया तो वो हल के आगे आ जाएगा। ऐसे इसमें यदि न करना हो गुणा तो इसका जो सूत्र होता है उस सूत्र के आगे 1/2 लग जाएगा और ये तो कर दो गुणा, तो कर दोगे तो 2/2 ऊपर का हो जाएगा साइन 3x और कॉस 4x इंटू डी एक्स, ये 1/2 बाहर कर लो और ऊपर वाला बन गया 2 साइन a इंटू कॉस बी, का बना 2 साइन 3x और कॉस 4x इंटू डी एक्स। इसका कल सूत्र लिखा था, क्या होता है साइन प्लस बी प्लस कॉस, हाँ साइन a प्लस बी, नहीं हाँ होता है साइन a प्लस बी क्या होगा साइन a प्लस बी तो 3x प्लस के 4x, फिर प्लस ही होता है जी फिर साइन a में होता है जी तो क्या लिख दोगे साइन a माइनस बी तो 3x माइनस का 4x इंटू, इसका हल देखोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3 और 4 दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा साइन 7x है, और देखो यहाँ माइनस का x आएगा क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस आएगा तो साइन माइनस थीटा माइनस होता है तो आगे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अभी ना समझ आया हो तो बताओ,
देखो यहाँ जब आप लोग घटाएंगे ना एक दूसरे से तो माइनस का एक्स आएगा, और चूंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा की निष्पत्ति का होती है माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह का हो जाएगा माइनस आ जाएगा। 1/2 अब इसका डायरेक्ट समाकलन कर लो। साइन का क्या होता है माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस 7x, लेकिन 1/2 आगे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये पहले का हो जाएगा, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/14 कॉस 7x और प्लस का 1/2 कॉस x प्लस कोई कांस्टेंट सी। सब समझ में आओ तुम्हारे? जी सर। ठीक, तो ये सवाल है। तो इसके लिए 1 माइनस कॉस 2x, इसकी जगह देखो यहां से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2a की जगह क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो। ये आपने फार्मूला देखा ना, ये माइनस वाला है, ये माइनस लगा है, तो जब माइनस की कंडीशन हो तो चाहे डायरेक्ट खोल दो cos 2a बराबर ये, और चाहे यहां से सीधे सीधे देख लो कि 1 माइनस कॉस 2a की जगह क्या लिख सकते हो, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, चूंकि जानते हो cos 2a बराबर का होता है, यहाँ x मान लो इस बार, डायरेक्ट सूत्र मिल जाएगा। तो cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हमें यहाँ पर सीधे सीधे चाहे मान उठा के रख दो, और या सीधे इसका पूरे का जितना हर में उतना निकाल लो। पूरा निकालने के लिए इसको पक्षांतर कर लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 2x। अब देखो भला हर सेम सेम है, तो इसकी जगह टोटल की जगह क्या लिख सकते हो नीचे, तो बस सीधे सीधे रख दो 1/, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर इंटू dx। 1/2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन में 1/, साइन का है के बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसका समाकलन होता है सीधे कॉसिक का, कॉटिक का नहीं होता, कॉट स्क्वायर का नहीं होता, तो कॉसिक का होता क्या होता है माइनस का कॉट, माइनस का कॉट x प्लस कोई कांस्टेंट सी लगा दोगे, तो इसका हल आ जाएगा 1/2 कॉट x प्लस कांस्टेंट सी। समझ गए? सवाल में करनी में लिखा गया 1 प्लस 2 साइन 2x है ना। अब देखो अच्छा, ये करनी हटानी है, क्योंकि मान करके तुम हटा ना पाओगे, कोई किसी को काटेंगे नहीं, यदि मान लिया तो कोई कटेगा भी नहीं। तो सीधे इनके फार्मूले खोलो। फार्मूले क्या है, एक की जगह क्या कर सकते हो आप लोग, चूंकि आप लोगों ने जाना है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर का होता है, तो जहां लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो वहां 1 लिख देते हैं, और जब 1 लिखा हो तो 1 की जगह क्या लिख लोगे, और इसका साइन 2x का सूत्र खोल लेंगे। हाँ साइन स्क्वायर एक्स बस तो कर लेंगे छोड़। प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला खोल लो, क्या होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। देखो ये पूरा करने के अंदर इंटू dx हो जाएगा। जी कर लेंगे छोड़। ये इरादा है, ठीक। अब है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b मिल रहा है, पूरा फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ये स्क्वायर से ये करने कट जाएगी, तो कहा जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट एक सी लग जाएगा, ठीक है। 8वां सवाल देखो, अच्छा
लिखा है cos 2x cos 4x cos 6x cos 2x चालू है, बंद कर दे, cos 4x बंद कर, बंद कर cos 6x जैसा into dx अब देखो ये अभी तक आपको दो दो पदों में मिलते रहे cos 2x cos 4x cos 6x और cos into dx तो दो पदों तक थे अभी तक sin a इंटू साइन बी 2 sin इंटू साइन बी जी 2 cos इंटू cos भी बन जाते थे। इसमें 3 है लेकिन आपको लेना होगा केवल दो दो दो। तो कौन कौन से ले सकते हो? sin 2 क्यों? sin एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा हाँ सही है, चाहे जौन से ले लो, क्रम से ले लो। तो सबसे पहले तो आप लोग सबसे बड़ा वाला छोटा cos 2x cos 4x ये और ये एक साथ ले सकते हो। तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएंगे cos x और जब इनको घटाओगे तो 4 हो जाएंगे cos x। ठीक, या फिर इनको इनको दोनों के लोगे तो 4 और 6 10x हो जाएंगे, घटाओगे तो 2x इसके बराबर हो जाएगा। एक ना एक किसी न किसी के बराबर हो जाएगा। फिर वही दोनों मिल करके, क्योंकि उसमें फार्मूले बनाएंगे तो फार्मूले जब बनेंगे तो इसी क्रम में वो फार्मूलों का उपयोग हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है जब cos है cos में हो? cos से cos में होता है तो फार्मूला तो इसमें देखो 2/2 का गुणा कर दो। जी सर ठीक, जी किससे करेंगे? 2/2 से गुणा। cos 6x cos 2x अच्छा 4x से लिख लो, जी फिर 2x बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और cos इंटू dx देखो जिनकी जरूरत है वो उनके साथ में लिख लो, 1/2 बाहर कर लो। ये 2 cos 6x और cos 4x और 2x कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो इतना मिला करके dx लग और इसके बाद में cos 4x cos 4x इंटू dx। ये फार्मूला बन गया cos में। तो काय का फार्मूला होता cos cos a plus b plus cos a minus b cos a प्लस बी, दोनों को जोड़ दो 6x प्लस 2x cos a प्लस बी, cos फिर plus cos a minus b प्लस cos a minus cos a माइनस b 6x minus 2x और इसके साथ में हमारे cos 4x ये लग गया dx लगे इंटू dx। हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस cos 4x इसके साथ आ जाएगा cos 4x इंटू dx। जी ये आ जाएगा। अब देखो अंदर cos c प्लस cos d नहीं बना देना, और नहीं तो फिर वही लौट के पहुंच जाओगे। जी जो अंदर तुमने cos 8x और 4x देखे और कहीं तो cos c प्लस cos d बन रहा है तो इसको लगा दे, तो उसको नहीं, cos 4x का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। जी क्या कर सकते हो? थोड़ा गुणा कर सकते हो। तो 1/2 का हो जाएगा cos 8x और cos 4x और प्लस यहाँ cos 4 cos स्क्वायर 4x का होल dx का होल dx। 1/2 फिर देखो वही कंडीशन आ गई जी cos a cos b, जो अभी यहाँ फार्मूला लगा था cos a इंटू cos b, दो है नहीं इसमें, तो 2/2 से गुणा कर लो
जी सर। 2/2 से गुणा नहीं करना तो क्या करोगे, इसके हल में 1/2 लगा दो जी और इसका फार्मूला खोल लो पूरा। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, जी ए प्लस बी यानी कि 8x प्लस 4x प्लस कॉस 8x माइनस 4x। और ये तो इसका हो गया प्लस लगा करके, इसका खोल दो cos स्क्वायर 4x का। cos स्क्वायर का देखो ये वाले फार्मूले में बदलोगे, जी समझे, क्योंकि स्क्वायर लगा, यदि आप लोगों ने साइन कॉस में चेंज करना चाहा वैसे स्क्वायर के पदों में, तो फिर वो आपको समाकलन करने में दिक्कत होगी, तो cos इसको 8x + 1 ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर 4x की जगह तो स्क्वायर लगा हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर 1 प्लस cos 2x, जी कौन कर रहे हो? या फिर इसके अलावा दूसरा 1 माइनस का cos 2x लिख सकते हो। जी तो उसमें साइन होगा तो इसको कॉस वाला है तो है ना, ये तो इसके बटा में कहा जाएगा, पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला करके इसको लिख कह सकते हो cos स्क्वायर 4x, जब यहाँ पर है x तो यहाँ पर है 2x, दुगना हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ठीक, जी ये वाला 2 और 1 प्लस cos 4 है तो cos 8x हो जाएंगे, तो cos 8x, ये बना पूरा dx, जी समझे। तो ये दो कॉमन है दोनों में, देखो इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, 1/2 का दोनों से कॉमन निकाल लो, जी का बचा ये cos 8 4 12x और प्लस cos 4x और प्लस का 1 और प्लस का cos 8x और इनका मिला के dx 1/4 इंटीग्रेशन क्रम से लिख सकते हो, cos 12x प्लस cos के 8x प्लस cos के 4x प्लस 1, बस सिर्फ सबका समाकलन कर लो। देखो cos ax लिखा है, जी जो ax लिखा है ना वो आगे आ जाएगा 1/a और cos x का sin ax, तो 12x रहेगा, जी प्लस ऐसे 1/8 cos x का क्या हो जाएगा sin 8x, प्लस ऐसे 1/4 cos का क्या हो जाएगा sin 4x और प्लस कांस्टेंट c हो गया। भुला गए सर जी आप। हाँ प्लस एक और है, एक का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है, जी क्योंकि एक तक था ब्रैकेट पूरा।